Hello everyone. You all are aware that here we will discuss about vocabulary with mnemonic and tricks और इसको अप्लाई करते हैं हम और डिफरेंट इमेज क्रिएट करते हैं, mnemonic लगाते हैं, ट्रिक्स क्रिएट करते हैं और टिपिकल vocabulary को भी आसानी से याद कर लेते हैं। और ये सारे vocab जो भी हम लोग कवर कर चुके हैं या फिर करेंगे वो सारे एसएससी ओरिएंटेड हैं। तो और इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से पूछे गए वोकैबलरी ही हैं जिनको हम ट्रिक से निमोनिक से याद करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हों, अच्छी ना हो, जो हमारे लिए ख़राब हो। ओके, तो इसको कैसे याद रखेंगे कि मेंटल। ओके, जब हम मेंटल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ के लोग हमारे लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि उनकी जो दिमाग की स्थिति होती है वो स्टेबल नहीं होती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेंटल लोगों से, या फिर कोई एक डॉग है जो कि मेंटल हो गया है तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो कोई भी मेंटल जो भी होगा, इंसान, जानवर, वो हार्मफुल ही होगा। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा होलसम। इसका मतलब होता है बेनिफिशियल। इसको कैसे याद रखेंगे कि आपकी मम्मी आपको वेजिटेबल्स देती हैं खाने के लिए, तो आप क्या आपको बोलती हैं कि सम मतलब कुछ नहीं खाना है, मतलब कुछ उसमें से नहीं खाना है, होल पूरा जितना मैंने दिया है, होल मतलब टोटल तुम्हें खाना है, कुछ छोड़ना है, कुछ खाना है ऐसा नहीं चलेगा, होल, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है तुम्हारे लिए। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर, तुरंत गुस्सा हो जाना। तो एक टाइम पीरियड पे हमारे पास्ट में कोलेरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। तो कोलेरा जब हो जाता था तो एक गांव में फैलता था, तो एक लोगों को होता था तो पूरे गांव में फैल जाता था। तो आसपास वाले क्या करते थे कि ऐसा देखते थे कि एक गांव में जिसमें कोलेरा फैला हुआ है उस गांव से लोग दूसरे गांव में ना आए। तो इसलिए क्या होते थे कि अगर कोलेरा वाले कोई भी पेशेंट उनके गांव में एंटर करने की कोशिश करता था तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते थे और उसको भगा देते थे। तो कोलेरिक को हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा क्वेल। ये शायद PYQ में भी आया हुआ था। इसको हम लोग याद किए थे वेल से। जो कुएं का पानी होता है वो बहुत ही शांत होता है, सप्रेस होता है, शांत। किसी को हम सप्रेस कर देते हैं तो वो शांत हो जाता है, हमेशा के लिए वो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाता है। तो वेल का जो कुएं का पानी होता है वो बहुत ही काम होता है, बहुत ही शांत होता है। नेक्स्ट जो हमारा वो है कुडोस। इसका मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्रेज़ करना। तो आप किसी की प्रशंसा करते हो, किसी को प्रेज़ करते हो तो वो क्या करने लगता है, कूदने लगता है। ठीक है, तो कूदोज। नेक्स्ट जो है हमारा वो है ट्रुकुलेंट। ट्रुकुलेंट को कैसे याद रखेंगे, इसको ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है शायद। ट्रुकुलेंट का मतलब होता है शॉर्ट टेम्पर्ड, जो तुरंत गुस्सा हो जाए। तो आप क्या बोलते हो कि तुम ट्रू कहते हो, जितनी भी एंट है ना, तुम ट्रू कहते हो जितनी भी एंट है, मतलब कुल एंट, ट्रू कुल एंट, ट्रू कहते हो कुल एंट मतलब जितनी भी, टोटल एंट शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, बहुत ही झगड़ालू हैं, गुस्से वाली हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो हमारा एग्रेजियस। इसका मतलब होता है बेहद ख़राब, वर्स्ट। तो अंग्रेज जो थे, जो कि हमारे इंडिया पे बहुत ही दिनों तक रूल किए हैं, उसको गवर्न किए हैं, तो अंग्रेज जो थे वो बहुत ही बुरे इंसान थे, बहुत ही बुरे थे। ओके, नेक्स्ट है चुरिस। इसका मतलब होता है इरिटेबल, शॉर्ट टेम्पर्ड। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि जब हम थक जाते हैं और थक के चूर हो जाते हैं। ओके, थक के चूर हो जाते हैं तो हमें कोई भी बोलता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, तो हम बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो जब हम थक के चूर हो जाते हैं तो हमें बहुत ही जल्दी गुस्सा आता है। ओके, नेक्स्ट है वो है इरेडिकेट। इरेडिकेट को कैसे याद रखेंगे कि आपके घर में एक कैट है
ठीक है। आपके घर में एक कैट है और कैट के लिए एक अलग से छोटा सा आपने घर बना के रखा हुआ है, और आपकी दीदी को कैट पसंद ही नहीं है। तो क्या करती हैं दीदी, तो दी ने कैट के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। दी ने कैट के घर को डिस्ट्रॉय कर दिया। इराडिकेट का वैसे सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता होगा तो हम लोग यहाँ पे निमोनिक से याद कर लिए। ओके। ग्राउची, ग्राउची का मतलब होता है टैंकरस। कैंटैंकरस को हम लोग कैसे याद रखेंगे, ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। इसको हम लोग याद किए थे कि टैंकर, आपके मोहल्ले में, आपके घर के आसपास की पानी ख़त्म हो गया है और आप एक टैंकर को बुलाते हो, तो सबको पानी की ज़रूरत होती है, तो टैंकर से पानी लेने के लिए लोग एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। तो आउच, जब बहुत ही ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा करेंगे तो लोग आउच आउच बोल के एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मतलब उनको चोट लग रही है फिर भी वो लड़े जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे भी हम निमोनिक लगाएंगे, चीज़ों को याद करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जिस टाइम पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा वोकैबलरी हमें याद हो जाएंगी, और हमें बिल्कुल भी हम बिना टाइम वेस्ट किए कम टाइम पीरियड में हम ज़्यादा कवर कर पाएंगे। ओके।